जब रात का घना अंधकार खामोशी की चुप सी चादर ओढ़ लेता है और पूरी दुनिया अपने घरों में नींद की गहरी गोदी में सो रही होती है, चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा होता है, तभी हवाओं में एक ठंडी और खौफनाक सिरहन दौड़ने वाली कोई बेजान आत्मा अपनी जिंदगी की तलाश में छाया बनकर भटक रही होती है। और ऐसी ही खूनी आत्माओं के खौफ की कहानियां आप सुनते हैं इस चैनल पर, जिसका नाम है रहस्य गाथा, एक अनजानी दहशत की दास्तान। ये कहानी है भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में एक, तमिलनाडु राज्य की। यह हमारे देश के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इसका खौफ बहुत ही अलग है। यह कुछ ऐसा है जिसका अनुभव शायद किसी और जगह नहीं होगा। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में एक बंगला है जिसे F2 बिल्डिंग कहा जाता है। यह कहानी सन 2014 के आसपास की है, जब एक लड़का जिसका नाम शंकर था चेन्नई में रहता था और फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करता था। एक बार उसका मूवी शूट रात के टाइम पर वाल्मीकि नगर में चल रहा था। वाल्मीकि नगर वही जगह है जहां पर यह बंगला था। शूटिंग एक खुले रास्ते पर हो रही थी और शूट रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलने वाला था। शंकर को बहुत ही गहरी नींद आ रही थी और वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर ने भी उसे कई बार चिल्लाया और कहा, ये सब क्या कर रहे हो, अच्छे से काम क्यों नहीं करते। इसके बाद शंकर ने कहा वो पूरी कोशिश कर रहा है अच्छे से काम करने के लिए। जैसे तैसे शंकर अपनी नींद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नींद उसके काम के आड़े आ रही थी। किसी तरह 12:30 बजे शूटिंग का एक हिस्सा खत्म हुआ। 12:30 बजने के आसपास डायरेक्टर ने आखिरी बार उसे जोर से चिल्लाया। शंकर का मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। थोड़ी देर में शूट पूरा हो गया। डायरेक्टर ने कहा, ठीक है, अब जो अगला सेट होगा वो 3 बजे लगा होगा। तुम लोग अब 2-2.5 घंटे आराम कर लो या फिर अपने घर जाके वापस आ सकते हो। ठीक 3 बजे वापस इसी जगह पर फिर से एक पूरा क्रू मिलेगा। शंकर ने सोचा कि घर चला जाए, लेकिन घर जाने और वापस आने में उसे 1 घंटे लगेंगे। इससे अच्छा वो यहीं कहीं आराम कर ले, उसको 1 घंटे ज्यादा आराम करने का समय मिलेगा। इसी वजह से उसे लगा कि घर जाकर आराम करने का कोई फायदा नहीं है, तो उसने सोचा क्यों ना आसपास कहीं सो लिया जाए और फिर वापस सेट पर आ जाए। शंकर आसपास के घर और बंगलों में देखने गया कि कहीं कुछ देर के लिए सोने का मौका मिल जाए, लेकिन सभी बंगलों की लाइट बंद थी। थोड़ा आगे जाने पर वहां पर उसको एक बंगला दिखा जिसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। जब वह अंदर गया, उसने अंदर जाकर देखा ग्राउंड फ्लोर पर एक लड़की सोफे पर बैठी हुई थी। शंकर ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, प्लीज आओ, मैं तो हर रात इंतजार करती हूँ कि कौन नया इंसान यहाँ आएगा। शंकर ने पूछा, ऐसा क्यों है? लड़की ने कहा, लोगों को लगता है कि यह एक भूत बंगला है और वह भूत ढूंढने यहाँ आते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले यहाँ से भाग जाते हैं। यह बोलकर वो जोर से हंसने लगी। शंकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और हंसी हंसी में शंकर ने पूछा, क्या तुम भी यहाँ भूत ढूंढने आई हो? लड़की ने कहा, नहीं, असल में मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो मैं यहाँ कभी कभी रहती हूँ। शंकर ने कहा, ठीक है, वैसे मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने के लिए आया था, पर तुमसे मिलकर अब थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सोने के लिए शंकर को एक काउच की तरफ इशारा कर दिया। वहां जाकर शंकर धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। रात के 3 बजे के करीब उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसको बहुत देर हो चुकी है। उसने आनन फानन में लड़की से मिले बिना अपने सेट पर पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। जो कि सेट वहां से 3-4 मिनट की दूरी पर था। वो जल्दी ही अपने सेट पर पहुंच गया। उसने आराम से अपना काम पूरा किया और सेट पर सब कुछ ठीक ठाक से खत्म कर दिया। लगभग 4:30 बजे काम खत्म होने के बाद
जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उसके दोस्तों ने उससे पूछा, अरे भाई तू कहाँ गायब हो गया था? 12 बजे के बाद तो तुझे देखा ही नहीं। तू कहाँ गया था यार? तो शंकर ने उनको बताया, अरे यहीं पास में एक बिल्डिंग है जो पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। शायद उसका नाम F2 बिल्डिंग है। मैं वहीं पर रुका हुआ था। यह सुनकर उनके दोस्त चुप हो गए और फिर उस दोस्त ने कहा, तुझे पता है तू कहाँ से आ रहा है? शंकर ने कहा, नहीं तो क्या हुआ? उस दोस्त ने कहा, भाई अगर तू वहाँ 5 बजे तक रुक जाता तो तेरी जान पक्की जा चुकी होती। शंकर हैरान होकर बोला, क्या बोल रहे हो तुम? दोस्त ने कहा, भाई ये बातें सच हैं। उस घर में आत्माओं का बसेरा है। सुबह 5 बजे से पहले वहाँ की आत्माएं किसी भी इंसान की आत्मा को पूरी तरह से घेर लेती हैं और उसको मार देती हैं। शंकर ने कहा, नहीं यार ये सब झूठ बात है। मैं तो वहाँ रह कर आया हूँ और मैं वहाँ अकेला नहीं था, एक लड़की भी थी साथ में और वहाँ लाइट्स भी ऑन थी। दोस्तों ने कहा, भाई हम सच बोल रहे हैं। ये सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरे चेन्नई में यह बात फैली हुई है। वहाँ से कोई कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। शंकर ने कहा, ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग वहीं पर जाते हैं और ख़ुद टेस्ट करते हैं। वैसे भी अभी 5 नहीं बजे हैं, हमारे पास अभी भी आधे घंटे हैं। मैं 5 बजे तक वहाँ से जिंदा लौट कर आऊँगा। उसके दोस्तों ने कहा, भाई तू वहाँ से जिंदा लौट आया, इस पर ऊपर वाले का शुक्र माना, लेकिन हमें तुझसे कोई शर्त वगैरह नहीं रखनी है। शंकर ने कहा, प्लीज़ एक बार हम सब वहाँ जाकर देख कर आते हैं, इससे तुम लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी। शंकर के काफ़ी जोर डालने पर अंततः उसके दोस्तों ने F2 बिल्डिंग पर जाने का फैसला कर लिया। यह वह घड़ी थी जब वे सब उस खंडर के सामने खड़े हुए थे और शंकर अंदर जाने वाला था। शंकर ने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैं 5 बजे के बाद जिंदा इस घर से बाहर निकल आता हूँ तो तुम लोग एक होटल में मुझे बड़ी पार्टी दोगे। दोस्तों ने कहा, भाई अगर तुम अंदर नहीं गए तो भी हम तुम्हें पार्टी दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी जान की फिक्र कर और यहाँ से चल। शंकर ने कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे पता है कि मैं जिंदा बाहर वापस आऊँगा। इतना कहकर वो बंगले के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गया। अंदर जाने पर शंकर ने देखा कि ग्राउंड फ्लोर फिर से रोशन था। वो थोड़ा और अंदर गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था, वो लड़की भी नहीं। उसने कई बार आवाज़ें लगाई और अच्छे से ग्राउंड फ्लोर को ढूंढा लेकिन वो लड़की नहीं मिली। फिर अचानक उसे पहले फ्लोर से किसी के तड़पने या सांस ना ले पाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह जल्दी से ऊपर की ओर दौड़ा और देखा कि वो लड़की एक बेडरूम के पास खड़ी हुई है, लेकिन वो लड़की उस कमरे के अंदर नहीं जा रही थी जहां से वो आवाज़ें आ रही थी। शंकर ने उससे पूछा, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की कमरे की ओर देख रही थी। उसने शंकर को कोई जवाब नहीं दिया। शंकर ने और पास जाकर देखा और पूछा, क्या देख रही हो? और वह खुद उस बेडरूम के अंदर देखने लगा। वहां उसने देखा कि एक महिला की लाश पंखे से लटकी हुई है और वो लड़की उसी को देख रही है। शंकर कुछ बिना सोचे समझे उस लड़की की जान बचाने के लिए लटकी हुई लड़की की तरफ दौड़ा और उसको पैरों से पकड़कर उठाने लगा, लेकिन उसकी घुटी हुई आवाज़ बंद नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे उसकी घुटी हुई आवाज़ हल्की सी हंसी में बदलने लगी। और जब शंकर ने अचंभित होकर उस लड़की की ओर धीरे धीरे ऊपर देखना शुरू किया तो उसकी आंखें आश्चर्य और डर से फटी रह गई। यह वही लड़की ऊपर लटकी हुई हंस रही थी जो बाहर खड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? शंकर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक लड़की जो दरवाजे के बाहर खड़ी है वही ऊपर पंखे से लटकी हुई है और दोनों लड़कियां एक ही स्वर में हंस रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़की 2 हिस्सों में बदल गई, शंकर पर हंसने लगी। यह दृश्य उसके दिल को बहुत डराने लगा और उसकी धड़कनें अचानक से तेज होती चली गईं। फिर वो डर के मारे उस लड़की को धक्का देकर वहां से भागने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया। वो उस बंगले से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है और वह बाहर नहीं जा पाता। वो दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वक्त भी धीरे धीरे उसके खिलाफ हो चुका था। घड़ी में अब 12:30 बजे थे जबकि उसके दोस्तों ने देखा
फिर शंकर ने पाया कि वही लड़की धीरे धीरे बंगले की सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। शंकर का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें बाहर की ओर निकलने आई थी। यह सब देख और इस डर को शंकर बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण बेहोशी की हालत में चला जाता है। ठीक उसी समय शंकर के दोस्त उसको वापस ले जाने के लिए बंगले का दरवाज़ा तोड़कर बंगले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शंकर को बेहोश देख उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा। आईसीयू में रखने के बाद कुछ घंटों बाद शंकर को जब होश आता है तो शंकर ने अपने दोस्तों से बार बार कहा कि वो रात में वहाँ अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो लड़की उसको देख रही है। शंकर के दोस्तों ने भी यही महसूस किया कि आधी रात में कोई लड़की हंसती हुई दिखाई देती है और शंकर को झांकते हुए देखती है। इसी तरह कुछ दिन शंकर को आईसीयू में बिताने के बाद एक दिन अचानक कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो जाती है। और अब इस घर का तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको छोटे वीडियोस पसंद हैं या लंबे वीडियोस, जिससे मैं उसी तरह के वीडियोस बनाऊं। और साथ ही आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। गुड बाय, धन्यवाद।